नमस्कार। 2021 के फर्स्ट वीक में बहुत सारे न्यूज़ ऐसे आए हैं जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे अफेक्ट पड़ना चाहिए। अगर आप टेलीकॉम सेक्टर, पीएसयू सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको घर बैठे पैसे कमाना है और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट। यहाँ आपको पहले साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज फ्री मिलेगा। मिनिमम ब्रोकिंग चार्ज ऑफ फ्लैट 20 रुपीज़ डील और उसके साथ आपको मिलेगा स्पेशलाइज्ड रोबो ऑर्डर की फैसिलिटी, जिसके जरिए आप एंजल ब्रोकिंग का स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स सिस्टम का फायदा ले सकते हैं। ये आपके एज, सैलरी, आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको बता देगा कि कौन से स्टॉक या इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब ये है कि आपको स्पेशल एडवाइजरीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स जैसे अलग अलग एडवांटेजेस मिलेंगे। तो देर ना करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोलिए। 4 जनवरी ट्रेडिंग के स्टार्ट होते ही BEML शेयर ने जंप मारा और 972 की प्रीवियस क्लोज से 1010 रुपीज पर शेयर का नंबर क्रॉस किया। दिन के ट्रेडिंग में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। ये मोमेंट के पीछे मेन रीजन है कि गवर्नमेंट ने BEML को डिसइन्वेस्ट करने का प्लान अनाउंस किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने BEML में अपने 54.3% स्टेक में से 26% स्टेक सेल करने के लिए BSE में नोटिफाई किया है, ऐसा DIPAM ने कहा है। BEML इंडिया के हेवी मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और ये कंपनी रेल, माइनिंग एंड डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस डिसीजन को मार्केट ने फिलहाल पॉजिटिवली लिया है, क्योंकि इस डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार अपना 2.1 ट्रिलियन का PSU डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट के करीब पहुंचना चाह रही है और ये स्टेक सेल मैनेजमेंट लेवल पर भी इम्पैक्ट करेगा। कंपनी में कॉर्पोरेट कल्चर लाया जाएगा और इन्वेस्टर शायद ये सोच रहे हैं कि इससे कंपनी का परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगा। कौन कौन BEML के लिए बीड करता है ये देखने वाली बात होगी। कोई बड़ा प्लेयर का नाम जैसे ही सामने आएगा ये शेयर शायद और भी जंप कर सकती है। इसी के साथ बाकी PSUs जो सेल होने वाली हैं जैसे BPCL, LIC, इन सब पे नजर रखने की जरूरत है अगर सही टाइम पे पैसा बनाना हो तो। टेलीकॉम सेक्टर भी बड़े चेंजेस फेस करेगा 2021 में। एक तरफ जहां इंटर ऑपरेटर चार्जेस यानी IUC को खत्म कर दिया गया है, वहीं 5G का रोल आउट बहुत जल्द ही होने वाला है। IUC के खत्म होते ही वोडाफोन को फायदा हुआ है। 4th जेन को मार्केट खुलते ही वोडाफोन ने गेन किया है। 5G रोल आउट के लिए जियो और एयरटेल के अलग तरीके होंगे। जियो फेसबुक के साथ मिलकर 5G टेस्टिंग कर रहा है। एयरटेल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के जरिए इंडिया में 5G लाने की कोशिश कर रहा है। वोडाफोन आइडिया ने भी 5G प्लान्स का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन उनके लॉसेस इतने ज़्यादा हैं और मेथड्स इतने अनक्लियर हैं कि अब तक उनका प्लान किसी को समझ नहीं आया है। BSNL इस साल 4G लॉन्च करेगी, जो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। BSNL एक सेल के वक्त अगर BSNL ने 4G को देश में मैक्सिमम रूरल एरियाज में पहुंचा दिया और अपना सब्सक्राइबर काउंट बढ़ा दिया तो फिर उसके स्टेक सेल के टाइम पे सरकार को अच्छा वैल्यूएशन मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ कि वोडाफोन ने BSNL के स्टेक खरीदे और BSNL और वोडाफोन एक हो गया, फिर वोडाफोन को असली पुश मिलेगा। क्या वोडाफोन BSNL के स्टेक खरीदेगा और क्या जियो एंड एयरटेल के 5G को चैलेंज दे पाएगा? ये सवाल सबसे बड़ा है 2021 में। इस पे नजर रखने वाली बात है। इंडियन ऑटो सेक्टर में डिमांड क्रिएट हो रही है और कैसे टाटा मोटर्स ने अपने नए लाइनअप ऑफ कार्स जैसे टियागो, नेक्सन, हैरियर के शेयर से अपना सेल्स फिगर्स को डबल किया है इस दिसंबर के महीने में। टाटा मोटर्स के स्टॉक्स भी ऊपर गए हैं और इस बात को समझने वाला सबसे पहले आदमी थे शायद बिग बुल यानी राकेश झुनझुनवाला। उन्होंने अक्टूबर के महीने में टाटा मोटर्स के 4 करोड़ शेयर्स खरीदे थे, जिसका मतलब है कंपनी में लगभग 1.29% स्टेक। टाटा मोटर्स के शेयर्स का अक्टूबर में हाईएस्ट पॉइंट था 144 रुपीज पर शेयर। आज वो शेयर्स 190 रुपीज पर शेयर के भाव में बिक रहा है। यानी अक्टूबर से लेकर आज तक राकेश झुनझुनवाला ने लगभग 150 करोड़ का मुनाफा कमाया है।
बिग बुल का ये बेट यानी प्रिडिक्शन था मार्केट ट्रेंड्स के अपर बेस, यानी उन्होंने स्टडी किया था कैसे पेंडेमिक के बाद डिमांड बढ़ेगा और टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स कैसे डिमांड क्रिएट करेगी, इसलिए वो इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाए। अगर आपको भी टाइम से पहले ऐसा प्रिडिक्शन करना है तो डिटेल्ड एनालिसिस और सही न्यूज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पेंडेमिक जैसे खत्म हो रहा है वैसे ही माइनिंग एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं। यही वजह है कि एनएमडीसी के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं। वेदांता भी ऊपर जाएगा क्योंकि वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल ने कई सारे इंडियन पीएसयूज में भी पैसा लगाया है और बिजनेस एक्सपेंशन मोड में है। इंडिया का आयरन मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर 2020 में रिकॉर्ड 23% YOY ग्रोथ दर्ज किया है। इसका सीधा रीजन है डिमांड का बढ़ना, पेंडेमिक रिलेटेड लॉकडाउन का ऐसे होना और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू होना। आशा करते हैं आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।